अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स होता क्या है? ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये क्या है, एक क्लास है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होता है, ठीक है। और उसके साथ जो है एक चेन बनी होती है जो कि क्या होती है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं, और जिसके आखिर में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो इस तरह से एक चेन बनाते बनाते क्या बन जाता है, एक फैटी एसिड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ ये है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। C और H जब हम लिखते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। और ये ना जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं उनकी स्टार्ट में पहले ये लगा देते हैं, फिर उसके साथ जो साइड चेन लगता है। ये जो साइड चेन है ये फिर लगता है, कौन सा होता है ये देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं। तो देखिए किसी भी फैटी एसिड्स में जितने भी वो हों, लाइक कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, उन्हें लगाते लगाते फिर जो लास्ट में हम लगाते हैं ना, उसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ये लास्ट में हम इसको लगाते हैं, CH3, ये हम लास्ट में लगाते हैं। इसको लगाने पर लाइक पता चल जाएगा ये ख़त्म हो चुका है। तो लाइक अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही हो, तो अगर लास्ट ये हो तो यहाँ पे CH3 हम लिखेंगे। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए इतने ज़्यादा होते हैं हमारे पास फैटी एसिड्स, कुछ कितने लंबे लंबे साइड चेन्स होते हैं, तो ये सारा तो नहीं लिख सकते ना। तो इसके एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है जिसे इस तरह से लिखते हैं कि ना आप ना CH2 कितना लंबा लिखने के बजाय इसको ब्रैकेट में डालें, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है ना, लाइक यहाँ पे एक नंबर डाल दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझें कि यहाँ पे हमें ना, यहाँ पे एक टोटल जिसमें कार्बन है यहाँ पे कितने होंगे, 16 होंगे। तो देखिए अंदर 2 है ना, 16, यहाँ हम लोग 14 लिखेंगे, यानी 16 CH2 लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, CH2 लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 14 लिखेंगे। 14 लिखने के बाद अंदर क्या है, 2, 14, ठीक है, और 15, 16, तो हो गया पूरा। तो इस तरह पूरा करते हैं। और इसके अलावा ये जो साइड चेन होता है ये नॉन पोलर होता है, और ये जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये पोलर होता है। और इसी चीज़ को मिला के क्या कहते हैं, जो ये एक है फैटी एसिड, ये क्या है, ये एम्फीफेलिक मॉलिक्यूल्स है। तो जी अकेरेंस देख लेते हैं, लाइक कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ पाया जाता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो एनिमल होता है ना, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, हमारी बॉडी में बहुत सिंपल टाइप का फैटी एसिड्स होता है, कोई लाइक इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं ना उनमें लाइक इतना कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना कुछ एडिशनल ग्रुप्स ऐड होते हैं। किस चीज़ में? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसके ब्रांचेस होते हैं इधर उधर, तो कुछ एडिशनल हो जाते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स है ना उनका जो फैटी एसिड है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे और एनिमल्स के। और इसके अलावा जो हमारा फैटी एसिड है ये हमें एक फ्री फॉर्म में मिलेगा या फिर कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो और ये जितने भी हमारे फैटी एसिड हैं, मोस्ट ऑफ देम लाइक जितने भी हैं, इनमें सबसे ज़्यादातर जो है वो स्टीरिफाइड फॉर्म में है। स्टीरिफाइड फॉर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये अकेले नहीं, ये किसी दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एट्सेट्रा, लाइक एक दूसरे के साथ ही होते हैं। अकेले फैटी एसिड लाइक अकेले ये नहीं होते, ये हमेशा किसी चीज़ के दूसरे के साथ जुड़ के कुछ बना रहे होते हैं। ओके, सो लाइक किधर गया तो अगर हम नंबरिंग की बात करें ना, तो अच्छा ये जो हमारे वो हैं फैटी एसिड्स है ना, इनमें क्या है, कुछ जो नंबरिंग की बात करें तो कुछ में ना इवन नंबर है और कुछ में ऑड नंबर है। और लाइक मोस्ट ऑफ द जो हमारी बॉडी में बनते हैं ना, मोस्ट ऑफ द जो कार्बन ये फैटी एसिड्स हैं ये जो इवन नंबर हैं। कैसे देखें, आपको आगे जाके ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इवन नंबर कौन से होते हैं पहले ये जान लें, और ऑड नंबर कौन से होते हैं। देखिए इवन ये होते हैं लाइक किसी भी हम लोग फैटी एसिड को उठा लें तो उसके अंदर लाइक 14 से लेकर 20 कार्बन एटम्स होते हैं। अब देखिए 14 और 20 ये जो होते हैं ना, ये इतने ये लाइक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ है पाल्मेटिक एसिड, देखिए इसमें 16 टोटल वो हैं कार्बन नंबर है, यानी एक इवन नंबर है। और स्टीरिक एसिड जो है उसमें 18 है, ये एक इवन नंबर है। और ये
जितने भी हम हैं ना हमारी बॉडी में सारे इवन नंबर के होते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होता है ना जो फैटी एसिड्स बनाता है ना वो हमेशा 2 ऐड करता है। लाइक वो बना रहा होता है, उसको लंबा करते उसमें ऐड कर रहा होता है, तो उससे एट अ टाइम 2 ऐड करता है। अगर एट अ टाइम 3 ऐड करता है, 1 ऐड करता है, तो वो ऑड नंबर बन जाता है। लेकिन उसका काम क्या है, 2 ही ऐड करना। वो ऐसा ही है, वैसे ही काम करते हैं। इसीलिए हमेशा जितने भी हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स है वो हमेशा इवन नंबर में होते हैं। और अगर ऑड नंबर हम देखें तो कुछ हमारे पास फैटी एसिड होते हैं जो क्या होते हैं, वो ऑड नंबर में होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपियोनिक एसिड में सिर्फ 3 कार्बन है, और वैलेरिक एसिड जो है उसमें सिर्फ 5 कार्बन है। तो ये दोनों जो 3 और 5 है ये क्या है कि ऑड नंबर्स हैं, इवन नहीं है। यानी इनको देखें, इनका हाफ अगर हम डिवाइड करें तो लाइक ये हो सकते हैं हाफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो ऑड नंबर होते हैं वो हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और हमारी बॉडी में तो मैं आपको बता चुकी, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन नंबर्स होते हैं बिकॉज एंजाइम की वजह से। यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी में ये कार्बन है, तो ये एंजाइम क्या करता है, इसको लाइक हमें ना इस फैटी एसिड में कुछ ऐड करना है, कुछ डिफरेंट से बनाना है, तो उसमें लाइक 2 ही ऐड होंगे या फिर 4 ऐड होंगे, लेकिन 1 ऐड नहीं होगा। तो इस तरह बनते बनते बहुत ही लंबा चेन बनता है। जो हमारा फैटी एसिड है वो इसी तरह ही बनता है, जिससे 2 कार्बन ऐड होते 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 होते। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास ना 2 टाइप के आते हैं फैटी एसिड्स। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी हैं ना वो उनको वो जो हम फैट्स हैं कि बटर खा लिया, हम घी जो खाते हैं ना, वो क्या है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। यानी इनमें ना कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से ये अच्छे से अरेंज है एक दूसरे के ऊपर। देखें, इस तरह से अरेंज है एक दूसरे के ऊपर, ब्रांचेस इन्होंने नहीं बनाए, अच्छे से पैक्ड होते हैं, अटैच है एक दूसरे के साथ। इसीलिए ना जमे हुए, जैसे घी को आप देख लें, बटर देखें, ऐसे जमे हुए हैं ना एक दूसरे के साथ, अटैच है बिल्कुल। तो ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। और ये फैट्स होते हैं, और ये बिल्कुल लाइक हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इनमें एग्जांपल कौन से, एसिटिक एसिड जिसमें सिर्फ 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, और अगर उसका मैं स्ट्रक्चर देखें तो देखिए 1 कार्बन ये हो गया और 1 कार्बन, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 1 कार्बन हो गया। अभी हमें CH2 तो यहाँ नहीं लिख सकते बिकॉज 1 2 में सिर्फ 2 कार्बन है। कार्बन के मुताबिक हम लोग चेन बनाते हैं। तो अब ये लास्ट है, तो लास्ट में हम लोग इसको CH3 ही लिख देते हैं, ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जी दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है प्रोपियोनिक एसिड का, जिसमें सिर्फ 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 कार्बन अगर हम देखें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दिया, उसके बाद हम CH2 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हाइड्रोकार्बन ग्रुप लिख देते हैं। अब देखते हैं कि लाइक 3 है ना, 1 2 हो गए, अभी सिर्फ 1 ही रहता है, तो उसको ख़त्म करना है। लाइक कि चैन इसका जो एंड पार्ट है वहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पे CH3 लगाते हैं। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, इसका स्ट्रक्चर बन गया, जो ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जिसे कौन सा था, प्रोपियोनिक एसिड। उसके बाद वैलेरिक एसिड जो है, वैलेरिक एसिड में हमेशा कितने कार्बन होते हैं, हमेशा 5 कार्बन होते हैं। देखिए, अब ना इसको हम लाइक इस तरह तो नहीं लिख सकते कि इतना लंबा चेन तो नहीं बना सकते, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका हम लिखते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे CH2 लिखने के बाद फिर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप भी लगा लिया हमने, क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोकार्बन भी लगा लिए ग्रुप, और यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी लगा दिया। तो हम जो बीच वाला यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ना, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, तो लाइक हमें कितने ये बनाने चाहिए, हमें अगर ये 3 हम बनाएंगे तो ये 3, तो ये कितने होंगे, 3 4 5, तब जाके पूरा होगा ना। तो हम ये लाइक हम समझें कि यहाँ पे कितने बने हुए हैं, यहाँ पे 3 हमें बनाने, तो हम 3 नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इसको लिख के इसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे 3 लिख देंगे। यानी ये कितने हैं, ये यहाँ पे 3 ही हैं, तो 3 ये हुए, ये हो गए 3, और एक ये 4, और ये हो गया 5। इस तरह के ये जो हमारा वैलेरिक एसिड है वो बन गया। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं पालमेट्रिक एसिड का। पालमेट्रिक एसिड में टोटल 16 कार्बन्स होते हैं। तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग
हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगाएंगे, फिर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, फिर इसको ब्रैकेट में डालेंगे। अब देखिए 16 है, 16 में से आप 2 माइनस करें, 2 माइनस करें तो कितना होगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे 40 लिखते हैं, क्योंकि 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि एक साइड एक यहाँ पे है क्या ये कार्बन एक स्टार्टिंग में, एक कार्बन एंड में, तो यानी 2 माइनस करोगे इसमें से तो जो नंबर आएगा ना उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, लाइक इतना ज़्यादा आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो बीच में जितने भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 14 है, 14, 15, 16 पूरा हो गया। उसके बाद जी आखिर में हमारे पास स्टीरिक एसिड है। स्टीरिक एसिड जो है जिसमें 18 कार्बन है। अब क्या करेंगे, 18 में से 2 माइनस कर दूँ, 2 माइनस हो गया, कितना रह गया 16 रह गया। तो डायरेक्ट बीच में CH2 डालने के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद 16 लिख दें और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर मज़े से तैयार हो गया। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि ऑयल होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूज़ करें, बजाय इसको यूज़ करें, बेहतर है। इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं किसमें, कार्बन एटम के बीच में, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड है, लाइक तरतीब से नहीं है ना, इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। और ये सैचुरेटेड लाइक तरतीब से है, लाइक देख सकते हैं इतना तरतीब इन लोगों ने बनाया हुआ है आपस में, तो ये आपस में इतने पैक्ड हैं कि फैट लाइक जम जाते हैं, फैट और घी। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, लाइक एक इस तरह एक ब्रांच बनी हुई है, एक इस तरह एक ब्रांच बनी हुई, एक इस तरह एक ब्रांच बनी हुई है, इस लाइक डबल बॉन्ड। तो आप देखें कितना लाइक बिल्कुल तरतीब सा ख़राब है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसीलिए ना अभी ऑफकोर्स ऐसे होंगे तो आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो इसीलिए ये रूम टेम्परेचर में कि क्या किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है ये बहुत अच्छे होते हैं, हमारी सेहत के लिए बेहतर होती है, क्योंकि लाइक जो ये हम खाते हैं ये हमारे जो दिल है ना उसके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो लाइक हार्ट है ना वहाँ पे जो अयोटा होता है, जो सबसे बड़ा जो हमारी आर्टरी होती है, वहाँ पे पता है इसको लाइक जमने की चांसेस है, लाइक ब्लड से कि वहाँ तक जाने की चांसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं। तो ये बहुत ही लाइक सही नहीं है। जो लोग लाइक स्पेशली जिनका वज़न ज़्यादा है वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। देखिए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, लाइक आप इनकी एग्जांपल देख लें। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना उनमें लाइक काफ़ी और भी हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं वो सिर्फ यही हैं, इनके अलावा कोई है ही नहीं, बस यही हैं सारे। इनमें और भी हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यही हैं। देखिए सबसे पहले है ऑलिक एसिड। तो देखें अब यहाँ पे जो है बात आती है कि यहाँ पे ना कोई डबल बॉन्ड है ना कुछ है, तो यहाँ पे ये केस जो है ये अप्लाई नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, तो जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो तकरीबन 2 तरह का होता है। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, तो क्या होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके बाद जिसमें लाइक बहुत सारे एक से ज़्यादा उसमें डबल बॉन्ड हो तो हम उसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह सकते हैं। तो ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं उसका मूफा भी कहते हैं, लाइक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड MUFA लिखते हैं। और ये जो पॉलीसैचुरेटेड एसिड है इसको लाइक हम लोग क्या लिखते हैं, इसका पूफा भी लिख सकते हैं, PUFA। तो देखते हैं लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे ऑलिक एसिड अगर आप देखें ना तो इसमें टोटल कार्बन नंबर कितने हैं 18। डन हो गया, 18 है, ओके। उसके बाद जी ये क्या है, लाइक रेशो लगाया हुआ है, ये आपको समझ आ जाएगा। सर यहाँ तो देखें यहाँ पे जो लाइक ABC इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। जो पहले हम लिखते हैं ना, जो पहले लिखते हैं यहाँ पे कॉलम B, जो A होता है ना लाइक इसको हम पहले लिखते हैं। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जितने भी कार्बन होते हैं उस फैटी एसिड में वो पहले हम यहाँ लिखते हैं, ओके। फिर यहाँ पे कॉलम लगाने के बाद फिर B, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, यानी वो जो लाइक फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड्स कितने हैं। उसके बाद जी अगर हम C देखें तो C हमें ये बताना है कि जो हमारा फैटी एसिड का ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन क्या है, लाइक ये कौन कौन से कार्बन के दरमियान में।
तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि जो कि लाइक पहला होता है ना, जो स्टार्टिंग में होता है, हम उसको ही लिखते हैं। तो फिर समझ जाएं, जहाँ भी आप देखेंगे कि लाइक अगर 1 लिख कर, तो आप समझ जाएं कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है डबल बॉन्ड। लाइक ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा बीच में होता है डबल बॉन्ड, एक एग्जांपल दे दिया। उसके बाद अगर देखें ना, यहाँ पे सेमी कॉलम लगाने के बाद हम सी लगाएंगे, फिर सी के बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद ये मज़ीद आगे भी हम लिखेंगे। कैसे, देखिए ना, अगर यहाँ पे अगर चलो एक हो गया ना, एक हो गया डबल बॉन्ड, तो हम ये लिखने के बाद बस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा है, 3 है, तो हम लाइक पहली यहाँ, पहली कहाँ पे यहाँ पे पहली डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी डबल बॉन्ड कहाँ है उसका पोजीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद तीसरी डबल बॉन्ड कहाँ है उसका पोजीशन लिखेंगे। समझ नहीं आया? आइए मैं समझाती हूँ, समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इसको देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड का मसला बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि ये एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इसका अलग कोई मसला ही नहीं है। इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, हम बता देंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ है, 9th, यानी कार्बन नंबर 9th और कार्बन नंबर 10th के बीच में है। ठीक है, जो पहला कार्बन होता है हम उससे लिखते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि 9th और 10th के बीच में है। तो जो ओलिक एसिड इसमें 18 टोटल कार्बन है, तो उसमें बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइक कॉलम के बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, फिर सेमी कॉलम। अगर ये एक है डबल बॉन्ड है कहाँ पे, पोजीशन ये बता दे, तो पोजीशन कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में है। यहाँ का मसला हल हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक जो एसिड है उसमें टोटल कार्बन नंबर कितने हैं, 18। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम लिख दिया। उसके बाद अच्छा जी, तो इसमें डबल बॉन्ड्स कितने हैं, इसमें टोटल 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे सेमी कॉलम। अब बताएं कि ये डबल बॉन्ड्स जो है इनकी पोजीशन कहाँ पे। जो पहला डबल बॉन्ड है वो 9th और कार्बन नंबर 9 और 10 है ना उसके बीच में है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। और जो इसका दूसरा डबल बॉन्ड है, लाइक उसका दूसरा डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे, वो कार्बन नंबर 12 और 13 के बीच में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12। बस इससे आगे अगर मज़ीद बॉन्ड नहीं तो बस रुक जाओ, हो गया ये। उसके बाद जी लिनोलेनिक एसिड जो है उसको देख लेते हैं। उसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 18 हैं। टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 उसमें डबल बॉन्ड्स हैं। और पहली जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में है। दूसरी जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 12 और 13 के बीच में है। तीसरी जो कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो कहाँ पे है, कार्बन नंबर 15 और 16 के बीच में है। उसके बाद जी है आर्कियोडोनिक एसिड। आर्कियोडोनिक एसिड जो है ये हम देखें तो इसमें टोटल 20 जो है कार्बन है। तो 20 जो कार्बन एटम है उसमें बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड 4 बॉन्ड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है। सबसे पहली जो डबल बॉन्ड है अगर उसकी पोजीशन की बात करें तो वो कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में है। और उसके बाद जो दूसरी है वो कहाँ पे है, वो कार्बन नंबर 8 और 9 के बीच में है। तीसरी कहाँ पे है, वो कार्बन नंबर 11 और 12 के बीच में है। उसके बाद आखिरी जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, वो कार्बन नंबर 14 और 15 के बीच में है। तो जी ये था हमारी आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको फैटी एसिड के बारे में पढ़े, उसकी डेफिनेशन बताई, ये बताया कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी इसका अकरेंस बताया कि एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, कंबाइंड फॉर्म में होती है या फिर फ्री फॉर्म में होता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड होती है वो एसिडिफाइड फॉर्म में होते हैं, यानी वो किसी दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, और वो इवन और ऑड नंबर में होते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी हैं वो इवन नंबर में हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में एंजाइम है वो हमेशा 2-2 कार्बन ऐड करते हैं, 2 से कम ज़्यादा नहीं ऐड करता। उसके बाद जी हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं क्योंकि वो फैट होते हैं, एग्जाम्पल है बटर और घी। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर में ऑयल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, डबल बॉन्ड्स होते हैं। और हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सिंगल, वहाँ उनके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, वैलेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एग्जाम्पल है सैचुरेटेड एसिड की। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो सिर्फ यही 4 हैं टोटल,
जिनमें पहला है ओलिक एसिड, दूसरा है लिनोइक एसिड, तीसरा यहाँ पे लिनोलेनिक एसिड है और चौथा यहाँ पे आर्चियोकॉडिक एसिड है। तो जी ये था हमारे आज का कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।